मोदी आज गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का करेंगे इफ्तिताह। भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने में मिलेगी मदद। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के नुमाइंदे लेंगे हिस्सा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज कानून साजी से मुताल्लिक अहम काम फहरिस्त बंद। लोकसभा में आज पेश किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल। वहीं राज्यसभा में आसार कदीमा, खवातीन की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ समेत फौजियों के वक़ार से जुड़े मौजू पर होगी बहस। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु के रामनाथपुरम में बीजेपी की एन मैन एन मक्कल यात्रा की करेंगे शुरुआत। 6 महीने चलने वाली यात्रा रियासत के सभी 234 असेंबली हलकों से होकर गुजरेगी। चेन्नई में चल रही G20 मुल्कों के वज़राए माहौलियात और तब्दीली आबोहवा की मीटिंग से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे खिताब। दुनिया भर के नुमाइंदे ब्लू इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज जैसे अहम मौज़ूआत पर कर रहे हैं गौर व खौज। और खेल की खबरों में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में भी भारत की जीत के साथ शुरुआत। कैरेबियाई टीम को पहले वनडे में 5 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में हासिल की 1-0 की बढ़तरी। और एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट का पहला दिन रहा ऑस्ट्रेलिया के नाम। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स 283 रन समेटने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर बनाए 61 रन। आदाब, 9 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमीकॉन इंडिया 2023 का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर वो इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। कॉन्फ्रेंस का थीम है भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मुतहर्रिक करना। इसका मकसद सनत, तालीमी और तहकीकी इदारों से मुंसलिक आलमी मयार के रहनुमाओं को जमा करना है। ये भारत की सेमीकंडक्टर हिकमत अमली और पॉलिसियों की अक्कासी करता है जो भारत को सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए एक आलमी मरकज़ बनाने का तस्वुर करती है। सेमीकॉन इंडिया 2023 से माइक्रोन टेक्नोलॉजी, एप्लाइड मटेरियल्स, फॉक्सकॉन, SEMI, कंडेंट्स, AMD जैसी सरकर्दा कंपनियों के नुमाइंदा हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमीकॉन इंडिया 2023 का इफ्तिताह करेंगे। इस साल के सेमीकॉन इंडिया की थीम है कैटलाइजिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। इससे मुताल्लिक एक नुमाइश भी लगाई गई है जिसे देखने के लिए तलबा की बड़ी तादाद यहाँ आ रही है। सेमीकॉन इंडिया 2023 के अंतर्गत एक एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया है और यहाँ पर काफी भारी संख्या में जो छात्र हैं, यंगस्टर्स हैं, उनकी अटेंडेंस नजर आ रही है इस एग्जिबिट में। इनसे ही प्रतिक्रिया लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग मौजूद हैं। क्या क्या जानने मिला यहाँ पर, क्या क्या देखने मिला? बहुत खुशी हो रही है और हम इसी ब्रांच से आए हैं तो सेमीकंडक्टर का बहुत कुछ जानने को मिला है। हमें अच्छा लगा है ये सेमीकॉन रखा और ये ऐसे ही हर साल रखते रहे, अच्छा लगेगा ऐसे। सेमीकंडक्टर AI बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और जो सैटेलाइट में जो कैमराज यूज़ होता है उसका जो सेमीकंडक्टर जो चिप यूज़ करते हैं, सिलिकॉन चिप, उसको इंफॉर्मेशन अच्छी थी। लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारा इंडिया कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना डेवलप हो रहा है, लाइक इन AI, इन सेमीकंडक्टर्स, इन माइक्रोचिप्स, इन कंप्यूटर साइंस, ये सब में लाइक तो अच्छा लग रहा है। यहाँ कई सारे स्टार्टअप्स भी आए हैं जो हमें बता रहे हैं कि वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। एक तरीके से देखें तो एक इम्प्रेशन जो होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का यहाँ पर इस एग्जिबिट के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रहा है। काफी भारी संख्या में एग्जिबिटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, यंगस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो इस फील्ड के बारे में और ज्यादा जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं और आगे इस फील्ड को, इस इंडस्ट्री को लेकर जाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन राजेश रिकी के साथ मैं मेघना देव, DD न्यूज, गांधीनगर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज भी अहम कानून साजी के काम फहरिस्त बंद हैं। लोकसभा में आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2023 पेश किया जाएगा। इसके अलावा मंजूर किए जाने वाले बिलों की फहरिस्त में माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल 2023 भी शामिल है। हुकूमत नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी
कमीशन बिल 2023 को मंजूर कराने की कोशिश करेगी। इसके अलावा नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 भी फहरिस्त बंद है। दोपहर बाद गैर सरकारी मेंबरान के काम का वक्त फहरिस्त बंद है। वहीं राज्यसभा में आज वक्फे सवाल और वक्फे सिफर के अलावा गैर सरकारी कामों के काम की करारदाद फहरिस्त बंद है, जिसमें भारतीय आसार कदीमा, खवातीन की सेहत और सिक्योरिटी, सरहद की हिफाजत करने वाले फौजियों के एहतराम से मुताल्लिक मौज़ूआत को शामिल किया गया है। मणिपुर मामले पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन का हंगामा जारी है, लेकिन शोर शराबे के बावजूद हुकूमत दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी का काम भी कर रही है। लोकसभा ने कल पब्लिक ट्रस्ट प्रोविजन तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया है। इस बिल में ज़राअत, माहौलियात, मीडिया और इशाअत के शोबों समेत 42 कवानीन में तरमीम की तजवीज़ है। ये बिल ज़िंदगी गुजारने और तिजारत करने में आसा के लिए काबिल भरोसा हुक्मरानी और बाज़ तनाज़ात और जराइम से मुताल्लिक़ कवानीन में तरमीम की तजवीज़ पेश की गई है। लोकसभा में मनसूखी और तरमीमी बिल 2022 मंजूर हो गया। इस एक्ट के ज़रिए 76 मतरूक या बेमाना कवानीन को मनसूख कर दिए जाएंगे। राज्यसभा में सिनेमाटोग्राफ तरमीमी बिल 2023 मंजूर हो गया है। इसमें सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 में तरमीम की तजवीज़ है। उम्र की बुनियाद पर कुछ दीगर सर्टिफिकेट ज़ुमराजात को बिल में शामिल किया गया है। फिल्मों की गैर कानूनी रिकॉर्डिंग और नुमाइश पर पाबंदी होगी और गैर कानूनी रिकॉर्डिंग की कोशिश भी जुर्म होगी। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बिल से फिल्मों की पायरेसी पर रोक लगेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु में पार्टी का एक अहम प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। नाम है एन मैन एन मक्कल यात्रा। ये पद यात्रा रामनाथपुरम से शुरू होगी। एन मैन एन मक्कलम का मकामी ज़ुबान में मतलब है मेरी ज़मीन मेरे लोग। ये लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी की इंतखाबी मुहिम है, जिसमें तमिलनाडु के 234 असम्बली हलकों का अहाता किया जाएगा। अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात से पहले बीजेपी रियासत में अपनी अवामी बुनियाद को बढ़ाने के लिए कई हिकमत अमलियों पर काम कर रही है, जिनमें से एक ये यद पात्रा है। इस यद पात्रा के दौरान बीजेपी के तजुर्बाकार रहनुमा मरकजी हुकूमत की कामयाबियों को उजागर करेंगे और पीएम मोदी की मुसलसल तीसरी मुद्दत के लिए वापसी को यकीनी बनाने के लिए लोगों की हिमायत हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो पैगाम के जरिए चेन्नई में G20 ममालिक के माहौलियात और मौसमियाती वज़रा के इजलास से खिताब करेंगे। इजलास में G20 के रुकन ममालिक के तकरीबन 300 मदोईन और कई बैनुल-अक़वामी तंजीमें शिरकत कर रही हैं। गुज़श्ता 2 दिनों से दुनिया भर से मंदुमीन ब्लू इकॉनमी और क्लाइमेट चेंज जैसे अहम मौज़ूआत पर गौर ख़ौस कर रहे हैं। इस इजलास में नतीजा और सदारती दस्तावेज़ को हतमी शक्ल देने पर गौर किया जा रहा है। भारत के G20 सदारत के तहत माहौलियात और आबोहवा की पायदारी ग्रुप का हदफ समंदरों के पायदार इंतज़ाम और समंदरी हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद हल तैयार करने के मकसद से G20 ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाना है। नीति आयोग आज नई दिल्ली में आलमी मईशत के लिए सब्ज़ और पायदार तरक्की के एजेंडे पर 2 रोज़ा G20 समिट का इनेकाद करेगा। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी सतह पर सब्ज़ और पायदार तरक्की के इम्कानात और चैलेंजेस को तलाश करना है। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर BVR सुब्रमण्यम कॉन्फ्रेंस में इफ्तिताही खिताब करेंगे। G20 में भारत के शिल्पा अमिताभ कांत और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वर्कशॉप का पहला दिन तवानाई, आबोहवा, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और पायदार तरक्की के लिए आलमी माहौलियात की तश्कील नौ से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज़ होगी। दूसरे दिन कसीरुल जहती के साथ साथ एक गैर यकीनी दुनिया में शमूलियत, आसानी और शमूलियत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत होगी। CBI मणिपुर के वायरल वीडियो की तहकीकात करेगी। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा है कि इस मामले की जांच CBI से कराई जाएगी।
मरकज़ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 26 जुलाई को मणिपुर हुकूमत ने इस केस को मज़ीद तफ्तीश के लिए CBI को सौंपने की सिफारिश की थी, इसलिए इसकी जांच CBI को मुंतकिल की जाएगी। हुकूमत ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ख़वातीन के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म के जराइम को बर्दाश्त नहीं करती है। मरकज़ी हुकूमत ऐसे जराइम को इंतहाई घिनौना समझती है। इन मामलों को न सिर्फ संजीदगी से लेना चाहिए बल्कि इंसाफ भी होना चाहिए। यही वजह है कि मरकज़ी हुकूमत ने तहक़ीक़ात एक आज़ाद तफ्तीशी एजेंसी यानी CBI को सौंपने का फ़ैसला किया है। मरकज़ी हुकूमत का ये भी ख्याल है कि न सिर्फ तहक़ीक़ात जल्द अज जल्द मुकम्मल की जानी चाहिए बल्कि मुकदमे की समाअत भी मुकर्ररा मुद्दत में मणिपुर से बाहर होनी चाहिए। इसलिए मरकज़ी हुकूमत दरख्वास्त करती है कि इस मामले की समाअत को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मणिपुर रियासत से बाहर किसी भी रियासत में मुंतकिल की जाए। ये इत्तला भी मौसूल हुई है कि पुलिस ने वो फ़ोन भी बरामद कर लिया है जिससे वीडियो बनाई गई थी। साथ ही वीडियो बनाने वाले मुलजिम को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला मिथई और कुकी दोनों ग्रुपों के साथ राब्ते में है और शुमाल मशरक़ी रियासत में हालात को मामूल पर लाने के लिए बातचीत जारी है। भारत ने चीन की जानिब से अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों को स्पेशल वीज़ा जारी करने पर शदीद एहतजाज किया है। नई दिल्ली में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अर्जुमन बागची ने कहा कि चीन का ये नाकाबिल कबूल अमल है और भारत ने इस सिलसिले में सख्त एहतजाज दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि वैलिड भारतीय पासपोर्ट रखने वाले भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा निज़ाम में डोमिसाइल या नस्ल की बुनियाद पर कोई इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। चीन के साथ ताल्लुकात के बारे में वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि LAC के हवाले से भारत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। भारत ने चीन से कहा है कि ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए LAC पर अमन की बहाली सबसे अहम है। बैंकों ने फंसे हुए कर्जों का बोझ कम करने के लिए हुकूमत और RBI के तरीक़ों की बदौलत 9 बरसों में 10 लाख करोड़ रुपए से ज़ायद की बकाया वसूल किए हैं। RBI के आदाद शुमार के मुताबिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों ने इस मुद्दत में कुल 10,16,617 करोड़ रुपए की वसूली की है। आदाद शुमार से पता चलता है कि बैंकों और मालियाती इदारों में 20 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा के फंसे हुए कर्जों की रकम पिछले 5 सालों में कम हुई है। 2018 और 19 के आखिर में बकाया गैर फ़ाल असासे 7,09,907 करोड़ रुपए थे, जो मार्च 2023 में कम होकर 2,66,491 करोड़ रुपए हो गए हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने पार्लियामेंट में इसकी इत्तला दी। हिमाचल प्रदेश में महकमा मौसमियात ने आज 9 अजला में शदीद बारिश के इम्कान के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों नालों में तुग़यानी है। ब्यास, सतलत और रावी नदियों में भी तुग़यानी है। दरियासना कन्नूर और सपीती वादी का तूदे गिरने की वजह से शिमला से राब्ता मुनक़ते हो गया है। दूसरी जानिब उत्तरकाशी में यमुत्री हाईवे पालीगढ़ में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग के बाद बंद हो गया था, जो अब खुल गया है। मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे फ़िलहाल बंद है। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना मुल्क के गरीब और बेघर ख़ानदानों के लिए नेमत साबित हो रही है। इस स्कीम के तहत ऐसे लोगों को मकानात दस्तयाब कराए जा रहे हैं जिन्होंने कभी अपने घर बनाने का ख्वाब भी नहीं देखा था। देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। मुल्क में साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इंदौर जिले के शहरी इलाके में मौजूदा वक्त में 18,000 घरों की तामीर की जा रही है। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहर के 8 मुकामात पर गरीब और मिडिल क्लास के कुनबों के लिए काफ़ी कम कीमत में सस्ते घर बनाए जा रहे हैं। इनमें से 12,000 EWS मकानों की तामीर चल रही है, जबकि 6,000 घर LIG और MIG जुमरे के हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के निगरां इंजीनियर महेश शर्मा ने बताया कि शहर में अब तक तकरीबन 7,000 EWS जुमरे के घर तैयार हो चुके हैं, जिनमें से 51,000 घरों की तकसीम की जा चुकी है। 2016-17 से इंदौर में AHP वर्टिकल पर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ और एट प्रेजेंट अभी इंदौर में 12,000 EWS मकानों का निर्माण प्रगति पर है। इसमें 6,000 मकान LIG और MIG के जो क्रॉस सब्सिडी के लिए हम लोग निर्मित कर रहे हैं। इस तरह से टोटल 18,000 जो है आवासीय प्रकोष्ठ तैयार हो रहे हैं।
दूसरी तरफ इस स्कीम का फायदा उठाने वाले कुनबों ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू की गई आवास योजना उनके लिए नेमत साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो खुद के घर में रहेंगे। आज उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ है। फ्लैट काफ़ी अच्छे हैं, मुझे काफ़ी पसंद आए और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। तो इनफैक्ट ये था कि मेरा तो कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि मैं परचेस करूँगी, बट यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि लेना चाहिए। अच्छा लगा, अच्छा महसूस हुआ, रीजनेबल रेट में सामान भी प्राप्त हुआ, परिवार की सहमति से एक बुकिंग भी की है। इतने इस रेट में इंदौर में मिलना मेरी समझ से नामुमकिन ही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां शहरी इलाके में घर बनाकर दिए जा रहे हैं, वहीं देही इलाकों में अपना घर बनाने के लिए सरकार के जरिए माली मदद दी जा रही है। सिर्फ इंदौर जिले में इस स्कीम के तहत तकरीबन 20,000 कुनबों को अपना घर बनाने के लिए माली मदद दी जा चुकी है। इंदौर से प्रमोद दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। पहले भूखे सोने वाले गरीबों के खाने की प्लेट अगर मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर पकवानों से सजी हो और वो भी बिल्कुल मुफ्त, कहा जाता है कि भूखों को खाना खिलाने से खुदा राज़ी होता है। गरीबों और बेसहारा लोगों की खिदमत के साथ साथ ज़रूरतमंदों को पेट भर खाना फराहम करना भी खुदा की इबादत से कम नहीं। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश के रायबरेली में किया जा रहा है। रायबरेली में महेंद्र अग्रवाल, राजेंद्र अवस्थी, जगदीश सेनानी समेत तकरीबन 7 लोगों की ये टीम है। उन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया है जो हर एक के बस की बात नहीं। इन लोगों ने शहर के सुपरमार्केट में 6 जून 2011 से मुफ्त खाना तकसीम करने का बेड़ा उठाया और उस दिन से आज तक ये लोग बिला नागा हर रोज इस कार्य खैर में लगे हुए हैं। इसमें सुबह शाम दोनों वक्त का खाना मिलाकर 300 से 500 अफराद खाने से लुत्फानंदोज होते हैं। समाजी कारकुन महेंद्र अग्रवाल बताते हैं कि इसकी तहरीक उन्हें अमरनाथ धाम यात्रा के दौरान मिली, जहां पर उन्होंने देखा कि लोग इस कार्य खैर से मुस्तहिकीन को फायदा पहुंचा रहे हैं। लिहाजा इन लोगों ने रायबरेली में इस काम को अंजाम देने की ठानी और किसी को भी भूखे पेट न रहने दिया जाए। इसी जज्बे के तहत मज़कूर अफराद ने इस नेक काम को शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इस कारवां में लोग जुड़ते गए। ये 8 लोगों की टीम है जो नेकी के जज्बे के तहत लोगों के पेट भरने का काम कर रहे हैं। कम से कम जो है 150 पौने 200 लोग जो है शाम को भोजन प्राप्त करते हैं। और 6 जून 2011 को जब से चालू हुआ है, कोरोना काल में भी एक दिन भी ये बंद नहीं हुआ। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। ये भंडारा भोलेनाथ चलवा रहे हैं। हम सब लोग को तो उन्होंने अपने हिसाब से मैनेज कर रखा है, अब उन्हीं की कृपा से चल रहा है। महेंद्र अग्रवाल बताते हैं कि दोपहर के खाने में दाल, रोटी, सब्जी, खीर और शाम को दाल, रोटी, सब्जी, खीर के साथ मौसमी फल भी दिए जाते हैं। ये काम 6 जून 2011 से बिला नागा आज तक जारी और सारी है। ये लोग बताते हैं कि इब्तिदा में कुछ दुश्वारी पेश आई, लेकिन इसके बाद से ये काम लगातार जारी है। भंडारे में इतनी सुविधा है कि यहाँ भी कोई भी भूखा नहीं रहता। वो आज कम से कम 12 सालों से चल रहा है, 13 साल चल रहा है इसका भंडारे का। कभी आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। कोई यहाँ से मतलब खाली आया, भूखा नहीं गया। व्यवस्थाएं सारी बहुत अच्छी हैं। और यहाँ के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हैं और जनसेवा जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो मतलब गरीब दुखिया असहाय लोग हैं उनको कपड़े भी वितरण करते हैं भोजन के साथ साथ। ये सब इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए इन लोगों ने इब्तिदा में आपस में चंदा इकट्ठा किया, बाद में इस कार्य खैर में लोग जुड़ते गए। फिर किसी का बर्थडे हो या किसी की मैरिज एनिवर्सरी या फिर कोई और मौका, लोग अपनी खुशी से इस कार्य खैर में चंदा दे जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो अपनी जेब खर्च से भी खाना तैयार करके दे जाते हैं। रायबरेली से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओडिशा में तबाहशुदा कैथेड्रल का दौरा किया। ज़ेलेंस्की का ये दौरा उस वक्त हुआ जब रूसी फौज ने रात भर मिसाइल हमले में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर हमला किया। इस हमले में एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत और कारगो टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है। ज़ेलेंस्की ने ओडिशा के तिब्बी मरकज़ का भी दौरा किया, जहां यूक्रेनी फौजियों का इलाज किया जा रहा है। यूक्रेनी सदर की प्रेस सर्विस ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने अपने दौरे के दौरान फौजी और सिविलियन तिब्बी अमले को एजाज़ से नवाजा। भारत ने वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज़ का पहला मैच जीत लिया है। बारबाडोस के
किंगस्टन ओवल ब्रिज टाउन में हुए मैच को भारत ने 5 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज में 0-1 की बढ़तरी हासिल कर ली है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 114 रन बनाए। जवाब में भारत ने हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। ईशान किशन ने शानदार निस्फ सेंचुरी खेली। और ओवल में खेले जा रहे एशेज सीरीज के आखिरी टेस्ट का पहला दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की पहली इनिंग्स 283 रन पर समेट दी। इंग्लैंड की जानिब से हैरी ब्रूक ने सबसे ज्यादा 85 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 50 का हिस्सा अबूर न कर सका। बेन डेकेट ने 41 और क्रिस विकोस ने 36 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क ने पहली इनिंग्स में 4 विकेटें हासिल की। इसके साथ ही जोश हेजलवुड और टूड मर्फी ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने पहले विकेट के लिए 49 रन जोड़े। डेविड वार्नर 24 रन बनाकर वोकस का शिकार बने। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 61 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-1 से आगे है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। जायजा लेते हैं दिल्ली से शाये उर्दू रोजनामों का। इब्तिदा करेंगे रोजनामा राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल से, जिसने अपनी अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है: इंसानियत के लिए जिस्मानी और रूहानी तरक्की बहुत ज़रूरी। ये बात कही है सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने। दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है: ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर हाई कोर्ट में समाअत पूरी। 3 दिनों तक जारी रही बहस। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम फरीक की अर्जी पर 3 अगस्त को आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, तब तक सर्वे पर रोक। और तीसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है: हरियाली और सफाई की देखभाल को यकीनी बनाएं अफसरान। बारिश के पेश नज़र सड़कों की तज़ीन कारी के अमल को तेज़ करने की LG की हिदायत। चौथी खबर की सुर्खी श्रीनगर से: श्रीनगर 3 दहाइयों के बाद पहली बार मुहर्रम जुलूस पुरअमन तरीके से बरामद। ये बात कही है गवर्नर जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने। और पाँचवीं खबर की सुर्खी इस तरह है: DU PG कोर्सेज में दाखिले के लिए दरख्वास्त का अमल शुरू। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 10 अगस्त। दाखिले की पहली फहरिस्त 17 अगस्त को होगी जारी। और वहीं छठी खबर की अहम सुर्खी इस तरह है: सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी ED डायरेक्टर की मुद्दत, सरकार को राहत। और सातवीं खबर की सुर्खी इस तरह है: हिंदुस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 5 विकेट से शिकस्त दी। वहीं जायजा लेंगे रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस का, जिसकी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है: हंगामा आराई के दरमियान लोकसभा से 2 बिल पास। पायरेसी को रोकने के लिए सख्त दफात वाला बिल राज्यसभा से मंजूर। और दूसरी खबर की सुर्खी इस तरह है: हुकूमत केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए भी PLI पर करेगी गौर। ये बात कही है वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने। और आखिर में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की नाइजीरिया में फ़ौजी बगावत पर तशवीश। हुकूमत की तब्दीली की मजम्मत और बाज़ूम की सलामती के ताल्लुक़ से फ़िक्रमंदी। तो नाज़रीन, ये था उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और अब पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ 9 बजे का बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।